साथियों, अभी अपन एग्री एसेट ऑफिसर का फॉर्म भरेंगे, तो आपको गूगल खोलनी है और टाइप करनी है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक। तो एक मिनट, जैसे ही आप सर्च करते हैं आपको ये पेज खुलता है जिस पे जो पहला लिंक आ रहा है IDBI बैंक, उस पर अपन क्लिक करते हैं। एक मिनट, थोड़ा नेट स्लो है, वेट कीजिए। हाँ, इससे इसका जो मेन पेज है, होम पेज, उसका खुलता है। तो अपन को स्वाइप डाउन करना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, देखना है और नीचे। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ, जैसे ही नीचे आते हैं आपको अदर्स लिंक का ऑप्शन आता है, उस पर आपको कैरियर पे जाना है। तो अपन कैरियर पे क्लिक करते हैं। इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी ऐसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे कैरियर के पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे करंट ओपनिंग है, उस पर आपको वापस क्लिक करनी है। और ये जो अभी बहाली चल रही है उसका जो नोटिफिकेशन है दे रखा है यहाँ पे, तो अपन को फर्स्ट वाले पे क्लिक करनी है राइट साइड में। तो मैं क्लिक करता हूँ और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करा। तो जैसे ही क्लिक करा इस पर, तो ये रजिस्ट्रेशन का जो होम पेज है खुल रहा है। तो अपन को करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। डिटेल्स मांग रहा है, फर्स्ट नेम, कंफर्मेशन, कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, मतलब आपका डिटेल्स मांग रहा है, नेम वगैरह। तो आपको बेसिक डिटेल्स इसमें डालनी है। तो मैं अपना फिल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आप अपना अपना फिल कर लीजिए। ठीक है। ओह, इसमें तो फर्स्ट नेम ही पूछा था। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद आपको कर रहा है कन्फर्म फर्स्ट नेम, तो मैं अपना नाम कन्फर्म वापस से टाइप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लास्ट नेम भी अगर आपका है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। खैर, आपको नीचे ऐसे फुल नेम में आपका पूरा नाम शो हो, खुद ब खुद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालनी है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आप अपने अपना डालिए। उसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। वही मोबाइल नंबर देनी है आपको जो चल रहा हो, ठीक है, फ़िलहाल, क्योंकि इस पर मैसेज आता है। आ, मतलब जब कब आपका एग्ज़ाम है तब भी आता है, एडमिट कार्ड आती है तब भी आता है, ज्वाइनिंग के टाइम भी आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्किंग ही फ़ोन देनी है। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल नंबर दे दिए उसमें रिचार्ज ही ना हो। खैर, अपन अब बात आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो अपन ईमेल डालेंगे। इसको मैं जो @ दे रखा है पहले से, ठीक है, तो अपन को बस जीमेल सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद कन्फर्म ईमेल, तो आपको पूरा अपना ईमेल एड्रेस डालनी है। तो मैं पूरा अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी कोड यानी कि कैप्चा डालनी है, तो मैं कैप्चा डाल कर फिल कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप, या फिर आप साथ साथ भरते रहिए। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। खैर, अपन को कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ छूट गया है, तो अच्छा, ईमेल मैच नहीं कर रहा है, तो उस पर वापस से उसको सुधारते हैं और फिर से देखते हैं फिर कुछ रह गया या फिर कुछ छूट गया। नहीं, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, नेटवर्क इशू। हाँ, ये श्योर करने के लिए बोल रहे हैं कि आप सब कुछ सही है, एक बार देख लीजिए। ओके करके वापस से नेक्स्ट करते हैं, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऊपर शो होता है। अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि बाद में काम आए, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपको वापस से लॉगिन होगा। खैर, उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ डालनी है अपनी। तो मैं अपना फ़ोटोग्राफ और साइन फिल करता हूँ और कंफर्म करना है कि दिस इज़ माय वैलिड। ठीक है, वैलिड फ़ोटो और साइन। उसके बाद आपको नेक्स्ट करनी है। तो जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं, आपको वापस ये बेसिक डिटेल्स मांग रहा है कि कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एक मिनट, सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं ओ के लिए कर रहा हूँ, तो उसको सिलेक्ट करता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं उसका सिलेक्ट कीजिए, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। खैर, उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने में बता रहा है कि आप एक बार सेलेक्ट कर चुके हैं तो वापस आप इसको कभी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से कीजिए। फिर वो डिसेबिलिटी का पूछ रहा है, तो मैं नो करता हूँ। इसमें सब डिजेबिलिटी का ही है, सेलेक्ट करना कि कौन से सफ़र कर रहे हैं, कितना % है, वही सब। तो अपन को कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से पढ़कर।
ठीक है। फिर उसके बाद अपन को सिलेक्ट करना है कि आपका फैमिली कोई 1984 राइट हुआ था उसमें आपका कोई फैमिली मरा था तो नहीं। फिर आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है, एक सर्विस मैन है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ सब। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये सब अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है। खैर आपका ये प्लेस ऑफ डोमिसाइल मांग रहा है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है आपका, उसमें लिख रखा है। तो आप बिहार में, जैसे कि मैं हूँ बिहार से, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। खैर उसके बाद आपको नेशनलिटी मांग रहा है इंडियन। फिर वो बोल रहा है कि आपको करेक्टर पे मतलब कोई गड़बड़ है या फिर कुछ है, ऐसा कोई केस वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, ठीक है, और नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर वो बोल रहा है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आप चाहते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर पूछ रहा है तो अपन सेलेक्ट करेंगे अपने अपने हिसाब से। तो आपका जो भी नज़दीक यहाँ पे शो हो रहा है तो वो कीजिए। मैं अपना बिहार में डाल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से जो भी नज़दीक है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद वो आईडी कार्ड मांग रहा है, ठीक है। जो नो पोस्टिंग भी सिलेक्ट करनी होगी उनकी जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या बोलता है, पहले वाला जो एक और पोस्ट था मैनेजर का, ठीक है। तो उसके लिए जोन भी था। खैर अपन आईडी कार्ड का नंबर डालते हैं। तो जोन में यही था कि मतलब दोनों का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए आप किसका फिल कर रहे हैं, उसका हिसाब से भी ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। खैर अपना आईडी कार्ड का नंबर डालते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए देखो। हाँ, एक और आईडी आपने को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है तो मैं अपना पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। आप वोटर आईडी कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास जो भी सुविधा है, जो भी आपके पास आई कार्ड है। खैर उसका भी नंबर मांग रहा है, पैन नंबर, तो मैं वो टाइप करता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए या फिर आप भी साथ साथ फिलअप कीजिए। और आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट में मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो खैर आगे देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में अपन डेट ऑफ बर्थ तो एब्सोल्युटली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद ये जो अपने आप कैलकुलेट करके बता रहा है, फिर जेंडर सेलेक्ट करनी है आपको। और अगर ट्विन ब्रदर्स वगैरह हैं तो आपको यस करनी है यहाँ पे ट्विन वाले में। फिर मैरिज वगैरह पूछ रहा है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, वही सब बेसिक डिटेल्स। तो फिल करते हैं, थोड़ा वेट कीजिए आप। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा, तो मैं अपना एड्रेस डालता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि एड्रेस डालने में कौन सी इसमें बताने की कोई ज़रूरी बात नहीं है। खैर पिन कोड वगैरह पूछ रहा है। सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, दोनों परमानेंट और वो मेरा सेम है तो मैं सेम ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ से बिलिंग एड्रेस है, तो मैं परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये अमाउंट शो कर रहा है कि आपको कितना पेड करना है। खैर मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कुछ छूट गया। अच्छा स्पेस नहीं देना है एड्रेस के बाद, तो मैं स्पेस दे दिया था, गड़बड़ हो गई। खैर वैलिडेट योर डिटेल्स फिर कर रहा हूँ तो कुछ फिर छूट रहा है यार, 1 मिनट। अच्छा डिजेबिलिटी एक्ट के तहत आप नहीं आते हैं, आते हैं ये पूछ रहा था। खैर फिर से वापस से वैलिडेट योर डिटेल्स करें और देखें कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा कुछ नहीं छूट रहा तो ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही 7 नेक्स्ट करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है अब एजुकेशनल डिटेल्स। तो इसको मैं आपको डालनी है अपना कॉलेज ग्रेजुएशन का या फिर उसके इक्विवेलेंट, अगर आपने इंजीनियरिंग करा है, कुछ भी करा है, ग्रेजुएशन करा है तो उसका कॉलेज का नाम पूछ रहा है। तो मैं अपना कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ। थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद वो पूछ रहा है यूनिवर्सिटी का नाम, तो अपना यूनिवर्सिटी का नाम आपको देनी है। तो मैं अपना टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि देखिए 04, ठीक। तो फिर डिग्री सेलेक्ट करनी है आपको, कौन सी डिग्री करा है आपने। तो एग्रीकल्चर में सेलेक्ट करता हूँ। डेट ऑफ पासिंग, इसमें डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट पे होगा, 8th सेम का जो मार्कशीट होगा उस पर आपको डेट ऑफ पासिंग मिल जाएगा। खैर कितने परसेंट बने आपको वो डालनी है और फिर डिवीज़न अपना सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये सेमेस्टर वाइज डिटेल पूछ रहा है।
तो अपना मार्कशीट निकालिए 8 का और उसके हिसाब से आप सेमेस्टर वाइज डिटेल इसमें छाप दीजिए। अगर आपका ईयर वाइज है, ईयरली ये मतलब आपका रिजल्ट आता है, तो आप ईयर वाइज ही मतलब इसमें नोट कीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका रिजल्ट कैसे था, उसमें नीचे वही डिटेल्स में भी लिख रखा है इन्होंने कि इन द केस ऑफ ईयरली मार्कशीट। ठीक है, खैर अपना मैं डिटेल्स डालता हूँ। मेरा जो 8 सेम का जो मार्कशीट था उसमें सारे डिटेल्स थे, फर्स्ट सेम से लेके 8 सेम तक, तो मैं उसी से कॉपी कर रहा हूँ। आप अपनी डिटेल्स या फिर आप अपना मार्क शीट वगैरह पूरा सेम का निकाल कर आप उससे देखकर आप अपना डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। खैर देरी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी अपना डिटेल्स डालते हैं। ईयरली जो है स्टूडेंट वो अपना ईयर वाइज डिटेल डालेंगे। ठीक है, और इसमें एक और लिखा है कि अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह वाला भी देख रहे हैं इस वीडियो को, और तो उसमें है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा था और बाद में इंजीनियरिंग में गए हैं तो आपको फर्स्ट जो बॉक्स है उसको 0 0 आप कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर को। ठीक है, 1 मिनट। आउट ऑफ 10, ठीक है, फिर 6 सेम, 7 सेम कितना, अच्छा आउट ऑफ, ये आप अपने हिसाब से डालनी है आपको। ठीक है, आप अपना नंबर डालिए और ऊपर आपने परसेंटेज लिख रखा है उसको एक कैलकुलेट करेगा। जैसे कि देखिए ग्रैंड टोटल ये कर रखा है और ऊपर 82 है, मेरा भी नीचे भी यहाँ पे 82 है, तो ये कैलकुलेट कर रहा है। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे वही पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह बोल रहा है, अगर आप कॉमन है तो आप फिल कर सकते हैं, आपने करा है तो। खैर उसके बाद है कंप्यूटर रिलेटेड है, तो आपने कंप्यूटर को नॉलेज है तो आपको यस करना है और डिटेल डालनी है कि आपने क्या करा है, डिप्लोमा वगैरह करा है तो आप उसका डिटेल दीजिए। सर्टिफिकेट का वो ट्रिपल सी भी करते हैं कुछ लोग यूपी में, वो भी दे सकते हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट का डिटेल्स है। खैर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो कुछ नहीं उसमें, आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। फिर लैंग्वेज पूछ रहा है, तो उसमें अपना जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं उसको आपको सिलेक्ट करनी है। तो इसमें 2 लैंग्वेज मैं दे रहा हूँ, ऐसे एक स्टार बना रखा है, आप एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा दे सकते हैं। खैर उसको मैं फिर ऊपर पूछ रहा है बैंक रिजर्व, अच्छा इसमें है कि आप ओबीसी SC ST से हैं तो आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट मैं करता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा, हाँ सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो जो भी मैंने डिटेल्स डाली है उसका ये मतलब एक दिखा रहा है कि आप एक बार मैच कर लीजिए सही से कि सही है क्या गलत है, इसमें पूरा वो दिखा रहा है डिटेल्स। तो मैं एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है। इसमें सेमेस्टर का जो मार्क्स आपने डाला वो भी दे रखा है, हिंदी इंग्लिश वो भी सब कुछ दे रखा है। उसके बाद मैं एग्री करता हूँ, फिर ओके पूछ रहा है कि सही है, आप वेरीफाई करते हैं, तो मैं ओके कर रहा हूँ और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब अपन अपलोड वाले सेक्शन पे हैं, इसमें मुझे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन डालना है, तो मैं वो डालता हूँ। और उसके बाद हैंड राइटन डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो उसमें आप अगर नोटिफिकेशन देखिएगा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसी से कॉपी करना है आपको। खैर आगे इसका कैप्चा डालकर ओके करना है अपन को और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये अपना अमाउंट शो कर रहा है और फिर ऊपर से वापस से कैप्चा डालने को कह रहा है, तो अपना कैप्चा डालते हैं अपन। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करनी है, तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। फिर वो डू यू वांट टू परस्यूड पर पेमेंट पूछ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं पेमेंट की ओर। तो ये मुझे इनडायरेक्ट मतलब पेमेंट गेटवे पे ले जा रहा है। खैर यहाँ पे अपन सेलेक्ट करते हैं QR कोड, क्योंकि मैं QR से पेमेंट करूँगा। आप अपने हिसाब से क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं। जैसे ही अपन पेमेंट करते हैं वापस मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा, वहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर कर अच्छे से सुरक्षित रख लें। नेट थोड़ा स्लो है तो वेट करता हूँ मैं। खैर जो भी था फॉर्म भरना था इतना ही था, बाकी पेमेंट में किसी को दिक्कत होती नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। इतना ही था आज की वीडियो, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।